फोर्थ चैप्टर, शैतान की सामर्थ्य को तोड़ना। इफिसियों 6:12 में हम पाते हैं कि क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दुष्ट आत्माएं स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत हैं। इन दुष्ट आत्माओं का जब हम सामना करें तो यह इस ज्ञान के साथ होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने उन्हें पराजित किया, नाश कर दिया और शून्य कर दिया है। और अब जबकि यीशु ने उन्हें पद से हटा दिया है और हम प्रभु यीशु के साथ अधिकार के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, इस कारण हम उन पर राज्य कर सकते हैं। आदम का राजद्रोह। मूल रूप से परमेश्वर ने पृथ्वी तथा उसकी सारी परिपूर्णता की रचना की और अपनी सृष्टि की प्रभुता आदम के हाथों में सौंप दी। दूसरे शब्दों में आदम इस सृष्टि का स्वामी व ईश्वर था। नैतिक रूप से आदम को परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने आदम को सारा अधिकार सौंप दिया था, इसलिए विधिवत रीति से वह अन्य किसी को भी यह अधिकार सौंप सकता था। आदम ने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया और उसने उसे दिया गया पृथ्वी पर का सारा अधिकार शैतान को सौंप दिया। इस प्रकार शैतान संसार का ईश्वर बन गया। अब जब तक आदम को सौंपे हुए स्वामित्व का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शैतान को अधिकार है कि वह इस संसार का ईश्वर बना रहे। शैतान के पास हम पर राज्य करने का अधिकार तब तक था जब तक कि हम प्रभु यीशु की देह में सम्मिलित होकर नई सृष्टि नहीं बन गए। जैसा कि हम कुलुसियों के 1 अध्याय उसका 12-13 पद में पाते हैं, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इस कारण शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि वह हम पर शासन करे या अधिकार रखे। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि कई मसीही लोगों का विश्वास शैतान के अधिकार तथा उसकी सामर्थ्य पर अधिक रहता है और परमेश्वर के अधिकार और उसकी सामर्थ्य पर कम। बाइबल न केवल प्रथम आदम के विषय में बताती है परंतु दूसरे आदम यीशु मसीह के विषय में भी बताती है, जिसने हमारे बदले में हमारा स्थान लिया या हमारा स्थान लेने वाला ठहरा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद में यीशु को अंतिम आदम कहा गया है और 47वें पद में उसे दूसरा मनुष्य कहा गया है। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी किया वह सब कुछ हमारे लिए ही किया। हमारी मुश्किल यह है कि हम प्रत्येक बात को भविष्य में आने वाले मसीह के राज्य के साथ जोड़ देते हैं। अधिकांश कलीसियाओं के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वे सब 1000 वर्ष के प्रभु यीशु के राज्य के समय शैतान के ऊपर अपने आत्मिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा ही है तो बाइबल क्यों कहती है कि 1000 वर्ष के यीशु मसीह के राज्य के समय शैतान बांध दिया जाएगा? उस समय हमें अधिकार के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमें चोट पहुंचाने या नाश करने वाला कोई होगा ही नहीं। वर्तमान अधिकार। इस अधिकार की आवश्यकता वर्तमान में है। यदि शैतान हमें चोट पहुंचाए या नाश करने का प्रयत्न करे तो अभी हमारे पास उसका सामना करने का अधिकार होना चाहिए, परंतु बहुत से लोगों का विश्वास है कि हमारे पास इस समय अधिक अधिकार नहीं है। वे सोचते हैं कि यहाँ सब कुछ शैतान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, वही सब कुछ चला रहा है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम इस संसार में हैं तो अभी हम इस संसार के नहीं हैं। शैतान इस संसार में बहुत सी बातों पर नियंत्रण रखता आया है, परंतु उसका नियंत्रण मुझ पर नहीं है, उसका नियंत्रण कलीसिया पर नहीं है। शैतान हम पर राज्य नहीं कर रहा है, हम उस पर राज्य करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पूर्ण किए गए छुटकारे के कार्य के कारण हमें उस पर अधिकार दिया गया है। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या इस शताब्दी की कलीसिया के पास पहली शताब्दी की कलीसिया से कम अधिकार है? जब यीशु की मृत्यु हुई, वह गाड़ा गया और उसका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण हुआ और वह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा। अगर आज कलीसिया के पास कम अधिकार होता तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ थी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी हमारे पास वैसा ही और उतना ही अधिकार है। हमें इन सच्चाइयों पर मनन करके इनसे पोषण पाकर इन्हें तब तक अपने जीवनों में स्थापित करते रहना है जब तक कि ये हमारी चेतना का भाव ना बन जाए। अगर स्वाभाविक जीवन से तुलना करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार देह को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए कुछ विटामिनों, खनिजों आदि की आवश्यकता होती है। ऐसा शक्तिवर्धक आहार हम प्रतिदिन लेते हैं। इसी प्रकार स्वस्थ मसीही बने रहने के लिए भी कुछ आत्मिक विटामिन और खनिज हमें प्रतिदिन लेते रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 28:18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वह सारे अधिकार जिनका इस पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें कलीसिया के द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी भौतिक देह में इस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। हम मसीह की देह हैं। यद्यपि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो इस प्रकार कर या उस प्रकार कर, इस तरह कहते हुए हम सब बातें उसको सौंप देते हैं, परंतु उसने कलीसिया को, जो उसकी देह है, इस पृथ्वी पर अपने अधिकार सौंप दिए हैं। बहुत सी समस्याएं इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम उन्हें आने की अनुमति देते हैं और रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। हमें ही इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, परंतु उस कार्य को करने के लिए हम अन्य किसी को, यहाँ तक कि परमेश्वर को खोजते रहते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि इस संबंध में वह कुछ करे। कई वर्षों पूर्व जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, तब यह बात मेरे लिए एक वास्तविकता बन गई। उस समय मैं इसे अपनी बुद्धि से तो समझ नहीं पाया, परंतु मेरी आत्मा ने इसे समझ लिया था और जो हमारा अधिकार है वह मुझे समझ में आने लगा। जब मैं अपने बड़े भाई के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने अपनी आत्मा में प्रभु की चुनौती को सुना। उसने कहा, तुम स्वयं इसके लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करो। कई वर्षों से मैं अपने बड़े भाई के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। आप उसे हमारे परिवार का सबसे बदनुमा दाग भी कह सकते हैं। मेरी निरंतर प्रार्थनाओं के बाद भी लगता था कि वह अच्छा बनने के स्थान पर बिगड़ता ही जा रहा था। मैंने सदैव उसके लिए ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू उसका उद्धार कर। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए उपवास भी रखा। इसी प्रकार की प्रार्थना बार बार करने का मैं आदी हो गया था, परंतु जब प्रभु ने मुझे चुनौती दी और स्वयं मुझे इसके लिए कुछ करने को कहा, और जब उसने मुझे बताया कि ऐसा करने के लिए मेरे पास अधिकार है, तब मैंने आज्ञा देते हुए कहा, यीशु के नाम से मैं अपने भाई के जीवन पर से शैतान की सामर्थ को समाप्त करता हूँ और उसके उद्धार का दावा करता हूँ। मैंने सिर्फ आज्ञा दी, मैं इसे दोहराता या बार बार प्रार्थना करता नहीं रहा। जब एक राजा आज्ञा देता है तो वह जानता है कि उसकी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से किया जाएगा। शैतान मुझे यह बताने के लिए प्रयासरत था कि मेरा भाई कभी उद्धार नहीं पा सकेगा, परंतु मैंने मन के दरवाजे शैतान के लिए बंद कर लिए और हंसने लगा। मैंने कहा, उसका उद्धार होगा। यह मैं केवल सोचता ही नहीं हूँ, परंतु जानता भी हूँ कि उसका उद्धार निश्चय ही होगा। मैंने यीशु के नाम से मेरे भाई के ऊपर से तेरी सामर्थ को समाप्त कर दिया है और उसके छुटकारे और उद्धार का दावा किया है। फिर मैं खुशी के साथ सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। 10 दिनों में ही मेरे भाई ने उद्धार पाया। परमेश्वर का वचन हमेशा ही निश्चित रूप से कार्य करता है।